बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में फिर घमासान। समर्थकों को टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश ने आज सुबह 11 बजे विधायकों और मंत्रियों की बुलाई बैठक। टिकट बंटवारे से नाराज अखिलेश का पलटवार। शिवपाल के करीबी और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरभि शुक्ला और संदीप शुक्ला को किया बर्खास्त। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 325 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। लिस्ट में शिवपाल के चहेतों की भरमार। अखिलेश की नाराजगी के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद को मिला टिकट। मुख्तार अंसारी के भाई भी लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के करीबियों को नहीं मिला टिकट। अरविंद गोप, राम गोविंद चौधरी और पवन पांडे का पत्ता साफ। समर्थकों के टिकट कटने पर अखिलेश यादव का बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बार फिर विचार करने को कहूंगा। टिकट बंटवारे पर आज तक से बोले शिवपाल यादव। मुलायम की मर्जी से बांटे गए टिकट। टिकट बंटवारे पर मुलायम ने दी सफाई। बोले सबकी लिस्ट मिली लेकिन पसंद मेरी। लखनऊ कैंट से लड़ेंगी मुलायम की बहू अपर्णा यादव। बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान के बेटे भी लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का नहीं किया ऐलान, लेकिन गठबंधन की संभावनाओं से मुलायम का इनकार। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी से चुपते सवाल पूछने की तैयारी में कांग्रेस। आज सियासी हमला बोलेगी पार्टी। नोटबंदी में बैंकों में पुराने नोट जमा करने की कल आखिरी तारीख। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट नहीं होंगे जमा। 1500 के पुराने नोटों के जमाखोरों पर सरकार सख्त। मार्च 2017 के बाद 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलने पर 4 साल की सजा और जुर्माना। नोटबंदी के 50वें दिन सरकार पर विपक्ष का जोरदार हमला। राहुल ने पीएम से दागे 5 सवाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। कहा चोरों की मदद कर रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। हैदराबाद में मुथूट फाइनेंस के ब्रांच से 46 किलो सोने की लूट। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हैदराबाद के मशहूर मुसद्दीलाल ज्वेलर्स के निदेशक कैलाश गुप्ता गिरफ्तार। 100 करोड़ के पुराने नोट पर फर्जी ग्राहकों को सोना बेचने का आरोप। कोलकाता में पारसमल लोढ़ा के इलाहाबाद बैंक के लॉकर पर छापेमारी। ईडी ने डाली रेड। हाथरस में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की शाखा में रेड। बैंक मैनेजर के मुताबिक किसी स्टाफ से नहीं हुई पूछताछ। इटावा के इगदिल इलाके में स्टेट बैंक की ग्रामीण शाखा में लूट की कोशिश नाकाम। बैंक कर्मियों से पुलिस ने की पूछताछ। बैंगलोर में एक बैंक कर्मचारी ने की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में कैश की किल्लत पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन। आरबीआई से जल्द कैश मुहैया कराने की मांग। सूरत में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पैसे की किल्लत को लेकर नाराजगी। दिल्ली के मंडावली में देना बैंक में लोगों का हंगामा। लोगों ने पुलिस पर पुराने नोट बदलवाने का लगाया आरोप। दिल्ली के रोहिणी में नोटबंदी में 4000 छीन कर ले गए बदमाश। बैंक में लाइन में लगकर महिला ने निकाले थे पैसे। फतेहपुर में एक महिला के खाते में जमा हुए करीब 1 करोड़ रुपए। घबराई महिला ने तुरंत डीएमसी की शिकायत। गुजरात के नाडियाड में एक कार से करीब 12.5 लाख जब्त। कार 4 लोग हिरासत में। दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। फर्जी खाते में करोड़ों की लेनदेन का आरोप। गया में नोटबंदी के 50 दिन होने पर एक चाय दुकानदार ने लोगों को फ्री में पिलाई चाय। खुद को बताया पीएम मोदी का फैन। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मैराथन दौड़ का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली के वकील रोहित टंडन गिरफ्तार। 70 करोड़ की पुरानी करेंसी को अवैध तरीके से बदलने का आरोप। गिरफ्तारी के पहले रोहित टंडन से ईडी ने की थी पूछताछ। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में उनके दफ्तर से मिले थे 13 करोड़ 65 लाख कैश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में की नाकेबंदी। आतंकियों के खिलाफ अभी भी ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहेब दानवे पर चुनाव आयोग के आदेश पर दर्ज होगा एफआईआर। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल। नजीब जंग की जगह संभालेंगे पद। एआईएडीएमके की आज अहम बैठक। नए बॉस का हो सकता है ऐलान। शशिकला और पनीरसेल्वम में मुकाबला। एआईएडीएमके की बैठक से पहले सांसद शशिकला पुष्पा के पति गिरफ्तार। कल उन पर हुआ था हमला। एआईएडीएमके में जनरल सेक्रेटरी चुनाव को लेकर बवाल। शशिकला पुष्पा के समर्थकों ने किया हंगामा। धार में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की फिसले जुबान। शिवराज सिंह चौहान को बताया पीएम। बंगाल का अमरिंदर सिंह पर पलटवार। उनके ट्वीट के जवाब में कहा आप और बादल दोनों मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आपस में नहीं। दिल्ली के विधायक जनरल सिंह लड़ेंगे पंजाब के सीएम बादल के खिलाफ चुनाव। लांबी विधानसभा क्षेत्र से होंगे उम्मीदवार। विवादों में घिरे पंजाब के मंत्री सिकंदर सिंह मलूका। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। सरकार के 2 साल पूरे होने पर भावुक हुए सीएम रघुवर दास। गलतियों के लिए जनता से मांगी माफी।
पटना में लालू यादव के मंत्री बेटे तेज प्रताप के समर्थकों की गुंडागर्दी, एयरपोर्ट के टोल प्लाजा पर टोल देने से किया इनकार। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे एयर चीफ प्रमुख अरूप राहा का बयान, भारत को चाहिए 200 से 250 फाइटर प्लेन। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता मशरत आलम की हिरासत को ठहराया गलत, जारी किए रिहाई के आदेश। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को शहाबुद्दीन के नाम पर दी गई धमकी, फोन करने वाले ने केस उठा लेने की धमकी दी, एफआईआर दर्ज। कोयम्बटूर में जल्लीकट्टू खेल के समर्थकों ने दिया धरना, केंद्र से इसे दोबारा शुरू करने की इजाजत मांगी। महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने देहदान का किया ऐलान, सांगली में अंगदान का लिया संकल्प। बिहार के छपरा में ट्रक ने होमगार्ड के 2 जवानों को रौंदा, मौत पर गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बैंक लूट और हत्या की गुत्थी सुलझी, 4 बदमाशों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कांटी में 6 डकैतों ने एक घर में बोला हमला, 5 लाख नकदी के साथ ज्वेलरी लेकर हुए फरार। वाराणसी में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने, न्यूजीलैंड की है महिला। सीतापुर में अवैध संबंध में एक महिला की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ठाणे के उल्लासनगर में नौकरानी के साथ गैंगरेप के बाद वीडियो बनाने का मामला आया सामने, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 3 फरार। सिरसा के हरदीप सिंह देओल की न्यूजीलैंड में हत्या, पीड़ित परिवार ने पीएम और विदेश मंत्री से शव लाने में मदद की लगाई गुहार। मुरादाबाद में मझोला थाने के मालखाने से 11,10,000 रुपए गायब, आरोपी मालखाना इंचार्ज गिरफ्तार। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, पुलिस की गिरफ्त में आए 6 जालसाज। हजारीबाग में कुख्यात नक्सली नागेश्वर गंजू की गिरफ्तारी, हथियार के साथ 3 जिलों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। पश्चिमी मिदनापुर में नाबालिग से गैंगरेप, 3 युवकों ने किडनैपिंग के बाद वारदात को दिया अंजाम। कुछ बिहार में चलती बस में लड़की ने लगाई छलांग, कंडक्टर की छेड़खानी से परेशान होकर उठाया कदम, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मालदा में चलती ट्रेन से गर्भवती प्रेमिका को प्रेमी ने फेंका, शादी से बचने के लिए आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कटवा से 50 जन के साथ बंदूक और गोलियां जब्त, पुलिस ने तलाशी अभियान तेज की। हल्दिया बंदरगाह पर हजारों मजदूरों का प्रदर्शन, कैंटीन के खाने के दाम बढ़ने से खफा। उड़ीसा के भवानीपटना में ट्रक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। गोरखपुर में गो हत्या की आशंका के बाद लोगों का हंगामा, एक गाय और 20 बछड़े को छुड़ाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस की वर्दी में लूटपाट, महिला को सम्मोहित करके उड़ा ले गए लाखों रुपए की ज्वेलरी। वाराणसी में करीब 2000 कछुओं के साथ 2 शख्स गिरफ्तार, बोरे में भरकर बंगाल ले जाने की फिराक में थे तस्कर। जम्मू कश्मीर के दरहल के दोदास जंगल में लगी आग, दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। मुंबई में कुर्ला और अमरनाथ में लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, हादसे में कोई जख्मी नहीं। मुंबई में अमरनाथ और सीएसटी के बीच रेल सेवा बहाल हुई, ट्रेन हादसे की वजह से आई थी रुकावट। गुजरात में उत्तरायण महोत्सव के दौरान चाइनीज मांझे पर बैन, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। दंगल में नेगेटिव किरदार दिखाए जाने से रेसलर गीता फोगाट के रियल लाइफ कोच खफा, सोंदी के मुताबिक तथ्यों से हुआ खिलवाड़। अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने लोगों से की नए साल में शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील, सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खेली क्रिकेट, स्थानीय युवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक करते रहे बैटिंग। पश्चिमी मिदनापुर में कुएं में गिरने से हाथी की मौत, 5 घंटे बाद हाथी की लाश को निकाला गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में जारी है सर्द हवाओं का सितम, हल्की बर्फबारी की वजह से बड़ी मुश्किलें। ठंड की वजह से उत्तराखंड के जोशीमठ में सभी स्कूल 2 फरवरी तक बंद, कई जगहों पर प्रशासन ने किया अलाव का इंतजाम। कोहरा बढ़ने की वजह से दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें लेट, 13 ट्रेनों का समय बदला गया। खुद को गरीबों के राजन बताने वाले वीवी आचार्य बने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, अब तक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। कॉल ड्रॉप से आजादी दिलाने के लिए सरकार ने शुरू किया IVRS टोल फ्री नंबर 1955 से कॉल के जरिए पूछी जाएगी मोबाइल ऑपरेटर की क्वालिटी। 2008 से 2015 के बीच भारत ने खरीदे दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार, खर्च किए गए $34 बिलियन। गूगल के CEO सुंदर पिचाई नया साल मनाने भारत पहुंचे, 4 जनवरी को करेंगे इवेंट, डिजिटल बिजनेस पर होगी बात। स्टार्टअप कंपनी 10Digi ने शुरू की सिम के लिए फ्री होम डिलीवरी सेवा, सर्विस प्रोवाइडर प्लान चुनने और सर्विस एक्टिवेट करने में भी करेगी मदद। बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को देखकर भावुक हुए श्रद्धालु, 3 जनवरी से होने वाले काल चक्र पूजा में लेंगे हिस्सा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले रतन टाटा का संघ के कामों से जुड़ने की ख्वाहिश। आईओए के लाइव प्रेसिडेंट का पद स्वीकार नहीं करेंगे कलमाड़ी, कहा घोटाले के आरोपों से बरी होने तक रहूंगा बाहर। आईओए में लाइफ टाइम अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ खेल मंत्री विजय गोयल के बयान से भड़के अभय चौटाला कानूनी नोटिस की दी धमकी। टीम इंडिया के वनडे कप्तान एमएस धोनी ने तमाड़ के देवड़ी मंदिर में की पूजा, माही को देखने लोगों की उमड़ी भीड़। रणजी सेमीफाइनल के लिए मुंबई टीम में चुने गए नवोदित पृथ्वी शॉ हैरिस शील्ड में 546 रन बनाकर मचाई थी सनसनी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नासिक के रहने वाले दो भाइयों ने रचा इतिहास। 6000 किलोमीटर का सफर साइकिल चला के सिर्फ 10 दिन 20 घंटे में किया पूरा। मैरीकॉम जैसा बॉक्सर बनना चाहती है बडगाम की अदलीब जेहरा, कश्मीरी लड़कियों से की खेल में आगे आने की अपील। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन, कार्निवल में फैशन शो देखने उमड़े टूरिस्ट। अभिनेता गोविंदा बड़े पर्दे पर करेंगे कमबैक, कॉमेडी फिल्म आ गया हीरो से होगी वापसी। एक्टर अर्जुन कपूर को उनके घर पर बने अवैध टेरेस के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस, उसे नहीं तोड़ने पर बीएमसी करेगी कार्रवाई। फिल्म काबिल के प्रमोशन में जुटे ऋतिक रोशन 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। इन दिनों लंदन में परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं कटरीना कैफ, वहीं पर न्यू ईयर करेंगे सेलिब्रेट।